क्या आपने 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम दे दिया है और क्या आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है? द राइट वे इंस्टीट्यूट लाया है बेहतरीन करियर ऑप्शन। इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री जैसे कोर्सेज शामिल है। असिस्टेंट नर्सिंग, ANM, GNM, MLT, DMLT, OT टेक्नीशियन, BSc MLT, BSc OT, BSc रेडियोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी % जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो आज ही हमारे करियर काउंसलर से बात करें और अपने करियर की शुरुआत कीजिए। भिवंडी लोकसभा उम्मीदवार कपिल पाटिल पर किया गया मामला दर्ज। 20 मई को इलेक्शन के दिन खंडूपाड़ा स्थित पोलिंग बूथ पर कपिल पाटिल ने ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ गाली गलौज की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था और काफी हंगामा खड़ा हो गया था। जिसके बाद पुलिसकर्मी की शिकायत पर कपिल पाटिल और उनके साथियों के खिलाफ ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ गाली गलौज करने और सरकारी काम में बाधा डालने के लिए मुख्तलिफ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। भिवंडी में पिछले 48 घंटों में 2 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। बताया गया कि सड़क पार कर रहे शख्स को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, जिससे शख्स की मौत हुई। वहीं दूसरे मामले में एक कार और ट्रक की टक्कर में बड़ा माली नुकसान हुआ। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज किया है, लेकिन अब भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। भिवंडी कामतघर परिसर में केला खरीदने गए शख्स और विक्रेता में हुई मारपीट। बताया गया कि शख्स ने विक्रेता से आधा दर्जन केले खरीदे और एक केला एक्स्ट्रा ले लिया, जिसके पैसे के लिए विक्रेता ने बहस की और बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई, जिसमें 2 लोग घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों पर मुख्तलिफ धाराओं के तहत केस दर्ज किया। भिवंडी में बिजली चोरी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और टोरेंट पावर द्वारा ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। हाल ही में कंपनी के सतर्कता विभाग ने 2 मुख्तलिफ जगहों पर छापा मारा और 3.5 लाख रुपए की बिजली चोरी का मामला दर्ज किया। हालांकि अब भी किसी के गिरफ्तार होने की खबर सामने नहीं आई है। 21 मई को महाराष्ट्र में HSC बोर्ड्स के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए थे, जिसमें सबसे ऊपर कोंकण विभाग और सबसे नीचे मुंबई डिवीजन है। बताया गया कि पिछले साल की तरह इस साल भी लड़कियों का पासिंग रेशो लड़कों के मुकाबले में ज्यादा है। लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 95.49 और लड़कों का 92.60 बताया गया। भिवंडी कोनगांव स्थित इमारत की पार्किंग में ऑटो रिक्शा पार्क करने पर कुछ लोगों ने ड्राइवर पर जानलेवा हमला किया। बताया गया कि पीड़ित एक ऑटो रिक्शा चालक हैं और उसी इमारत की 3री मंजिल पर रहते हैं और शाम को जब उन्होंने अपनी ऑटो रिक्शा पार्किंग में पार्क की, तब दूसरे रहवासियों ने उन पर जानलेवा हमला किया। पुलिस द्वारा इस मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई है, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। भिवंडी में गुंडागर्दी और जानलेवा हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। कोनगांव स्थित खाने पर हुए झगड़े के बाद एक शख्स ने अपने साथी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करते हुए उन्हें लहूलुहान कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। मीरा भयंदर में एक 17 साल युवती ने HSC में 90% ना मिलने पर अपनी जान ले ली। छात्रा कॉमर्स की स्टूडेंट थी और एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा करती थी और उसे HSC में 78% मिले थे, जबकि वो 90% की उम्मीद में थी। कम परसेंटेज से निराश होकर वो घर के किचन में गई और फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आज शाम माझीवाड़ा फ्लाईओवर पर एक भारी वाहन पलट गई, जिससे रास्ते पर तेल गिर गया। इस हादसे की वजह से घोड़बंदर रोड से थाने मुंबई रोड पर भारी ट्रैफिक जाम रहा और माझीवाड़ा फ्लाईओवर की यातायात भी बाधित रही, जिसके बाद सभी ड्राइवर्स से अपील की गई कि कुछ वक्त के लिए फ्लाईओवर और एक्सीडेंट स्पॉट रोड का इस्तेमाल ना करें। भिवंडी के साठी नगर स्थित मनपा की लापरवाही की वजह से 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस इलाके में कई महीनों से ये गटर इसी तरह खुली हुई है और इसी गटर में बच्चे का पैर फंस गया, जिस वजह से वो गिरकर वहां लगी पानी की मोटर से टकरा गया और करंट लगने के कारण बच्चे की मौत हो गई। सारा मामला नारपुली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लोगों ने इंसाफ की मांग की।